जिस तरह स्कूल में हम लोग पहले थ्योरी सीखते हैं और एंड में प्रैक्टिकल करते हैं, इसी तरह इस टॉपिक में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना चाह रहा हूँ कि वर्डप्रेस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स लेके आप कैसे वो वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ इन फैक्ट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी फॉर यू, दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जिसमें आप वर्डप्रेस से पैसे बनाना सीख सकते हैं और वर्डप्रेस के साथ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वर्डप्रेस एक टूल है, इट इज़ ए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इस टूल को कैसे यूज़ करना है, इस टूल को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए आपने अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, दैट शुड बी ऑन टॉप ऑफ योर माइंड ऑल द टाइम। जब आप अपने क्लाइंट और उसकी नीड्स और उसकी रिक्वायरमेंट को सेंटर में रखेंगे, that's when you will be able to create your most lucrative, your most beautiful and your most productive work. And that's why practically theory और practical में difference को समझना is going to be one of your superpowers. इस पूरे हमारे वर्डप्रेस के कोर्स में मैंने आपको मिलवाया है वर्डप्रेस के कुछ ऐसे सुपर हीरोज से who have changed their life by using WordPress, not just to create change in their own life, but to create change in the society or to create change for their clients. That's the difference between a simple WordPress expert and a WordPress superhero. A WordPress superhero knows कि कैसे उसने theoretical information को practical में convert करना है और कैसे उसने वो चीज़ create करनी है जो कि दिल खुश कर दे। And that's what I want you to try in this particular topic, is how to get those theoretical requirements and how to convert them into a practical looking feel that is your WordPress website, yeah, that is your WordPress project for your client. इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं। So let's say आपका क्लाइंट आपके पास आता है और आपको कहता है कि मुझे एक ऐसी एजुकेशनल वेबसाइट चाहिए जो कि स्टूडेंट्स को लेक्चर्स और असाइनमेंट्स डिलीवर करने में यूज हो सके, समथिंग लाइक dgskills.pk। कैसे हम dgskills.pk को रिक्रिएट कर सकते हैं यूजिंग वर्डप्रेस। सो इफ यू रिमेंबर फ्रॉम माय प्रीवियस लेक्चर, आई टॉट यू कि कैसे आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिससे आप अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सो वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला हियर। क्लाइंट का क्वेश्चन क्या था? क्लाइंट ने आपसे पूछा है कि एक ऐसी एजुकेशनल वेबसाइट बनानी है जो स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स दे सके, स्टूडेंट्स को लेक्चर प्रोवाइड कर सके। सो वी विल गो बैक एंड वी विल आस्क द सेम क्वेश्चंस टू दैट क्लाइंट व्हिच आई टोल्ड यू in the previous topic, and then we will convert this from a mental theoretical site to an actual practical site. So सबसे पहला question is about whether is it okay to use WordPress or not. आपका client most probably would not have an issue with you using WordPress, तो आप इस साइट को WordPress पे बना सकते हैं। The second question is about the goal. भाई वो क्या गोल है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं इस वर्डप्रेस वेबसाइट से, और साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चंस लाइक बजट, लाइक ब्रांडिंग, आपका क्या पर्पस है, आप इस साइट से क्या करना चाह रहे हैं। जब आपके पास एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाएगी, देन यू नीड टू पुट दैट इंफॉर्मेशन इन अ वेरी वेल क्राफ्टेड, वेरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट टू क्रिएट द वर्डप्रेस वेबसाइट ऑफ योर ड्रीम्स। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अनलेस यू योरसेल्फ are not satisfied with the level and the quality of the WordPress website that you create, your clients will never be satisfied. So अपने ज़हन में हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आप प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं WordPress से, are you yourself satisfied with it? Does it make you happy?
is it your best work? Is it your best quality work or not? If you think it is your best quality work, then your client would like it as well. So सबसे पहले कि आप उस theoretical information को convert करें to practical knowledge, you should know what are the steps, और वो steps मैंने आपको already बताए. साथ ही साथ explore करें WordPress को as a system जिसमें users हैं, जिसमें content है, जिसमें full एक management की capability available है, जिसमें troubleshooting है, जिसमें आपके पास themes हैं, जिसमें आपके पास plugins हैं, और mentally सोचें कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए to create the website which is going to be for your client. याद रखिएगा मैंने आपको एक सिनेरियो दिया था, वो सिनेरियो क्या था कि आपने एक एजुकेशनल वेबसाइट बनानी है. सो नाउ ट्राई टू थिंक लाइक अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्वर. क्या आपको कोई ऐसी थीम मिल सकती है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है? प्लगइन्स का सोचें, क्या आपको कोई ऐसे प्लगइन्स मिल सकते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है? क्या आपको कोई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मिल सकता है? क्या आपको कोई ऐसा प्लगइन मिल सकता है जो असाइनमेंट्स में आपकी हेल्प करे? क्या आपको कोई ऐसा प्लगइन मिल सकता है जो कि आपको लेक्चर्स में हेल्प करे? साथ ही साथ व्हाट आर द अदर मिसिंग कंपोनेंट्स? क्या आपको कोई ऐसा प्लगइन मिल सकता है जो यूजर्स को मैनेज करे? Once you have all this picture together, you will put these mental blocks theory से practical में and you will start testing it out. और हम अभी यही करेंगे कि हम ट्राई करेंगे. We will actually go live and I'll tell you कि आपकी ये जो requirement है कैसे आपको इस theoretical knowledge से इसको लेके जाएंगे एक practical knowledge में. याद रखिएगा कि client की requirement is at the center of anything that you do. In this case, client wants you to create an educational website using WordPress जो कि students को lectures और assignment दे सके. How will we do it? That's the big question. Let's now convert our theory to practical knowledge. Let's test it out live. So now we will try to create an educational website using the brief that the client provided. And we'll go to my site which is bitsart.com and log in करके हम उस brief को convert करेंगे into practical knowledge. याद रखिएगा जब भी आपका क्लाइंट आपसे बात करता है या आपको किसी भी तरह की एक इंफॉर्मेशन देता है, they are giving you a brief of what's in their head. And your job is to align and sync with what your client is asking for and recommend them solutions. Like in this particular case, I will try to find first of all the right kind of theme जो कि मुझे एक educational website के लिए चाहिए. So what I'll do is I'll go to themes, I'll try to add a new theme and I'll try to search for education. और education के अंदर अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास different तरह की themes आ गई हैं. Some are related to learning, some are related to campus, some are related to education, some are related to education business. ये totally depend करेगा किस तरह की theme है जो आपको अच्छी लग रही है. And इसको मैं देख रहा हूँ. This is one theme that I really like. I can just click install on it and this is how I will. और इसको activate करने से पहले I can install some other themes as well. याद रखिएगा कि जब आप practical level पे जा रहे हैं तो आप एक bucket बना रहे हैं. हो सकता है कुछ themes इसमें से आपको अच्छी लगें, हो सकता है कुछ ना लगें. So your job is to install multiple themes and just use them later on. क्योंकि हो सकता है कोई एक थीम आप यूज़ करें, हो सकता है दूसरी थीम आप यूज़ ना करें. तो मैंने ये सारी थीम्स हैं ये मैंने इंस्टॉल करके अपने पास रख ली हैं. इफ़ यू गो बैक टू थीम्स यू विल सी कि ये सारी थीम्स अब यहाँ पे अवेलेबल हैं. सो मैंने देखें कैसे उस रिक्वायरमेंट को ट्रांसलेट किया फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल. आई हैव नाउ गैदर्ड अ फ्यू ऑफ द थीम्स दैट आई थिंक आई शुड बी यूजिंग. नाउ आई विल गो टू प्लगइन्स एंड आई विल ट्राई टू go back to the requirements of my client which was about creating assignments and lectures and I look for a learning management system. क्योंकि जो मेरे client को चाहिए उसका नाम है learning management system. So मेरे पास different तरह के learning management systems यहाँ पे आ गए हैं. My
favorite is LearnPress. I can just install LearnPress and I can keep it. या मैं दूसरे भी LMS install करके अपने पास रख सकता हूँ. That's how I've converted my theory into practical knowledge. And then I can just activate it. And once I've activated, तो मेरे लेफ्ट पे देखें LearnPress इंस्टॉल हो गया. इसी तरह अगर मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि मुझे एक कस्टमाइज्ड लॉगिन पेज चाहिए, तो what will I do? I'll go back to plugins and I'll convert that requirement into practical knowledge. So I'll look for custom login page. And अब मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा plugins आ गए हैं. I feel so proud by looking at this because custom login page by LoginPress जो WP Brigade ने बनाया हुआ है, that's made by a पाकिस्तानी. आप अदनान से हमारे इस जर्नी में मिले भी होंगे, उनसे आपने सुना भी होगा. He is a WordPress superhero. He is one person who's changed his life and the life of other people around him using WordPress, and it has 40,000 active installations. So I can just install it and activate it. तो आप देख रहे हैं कैसे थ्योरी को मैंने कन्वर्ट किया है इनटू प्रैक्टिकल नॉलेज. इसी तरह आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को या अपनी रिक्वायरमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम आइडियाज इनटू रियलिटी. द ब्यूटी ऑफ वर्डप्रेस इज that it is a platform to create ideas into action. It is a platform to create theory into practical knowledge. It is a platform where you can actually put your ideas to life. Whether you want to create a shop, whether you want to create a digital CV, whether you want to create a news website, whether you want to create a magazine, or whether you want to create a video site. किसी भी तरह की साइट क्रिएट करने के लिए आपकी ब्रीफ, आपके क्लाइंट की ब्रीफ इज सुपर क्रिटिकल एंड सुपर इंपॉर्टेंट. एंड बेस्ड ऑन दैट ब्रीफ यू विल सी कि कौन सी थीम्स हैं, कौन सी सेटिंग्स हैं या कौन से ऐसे प्लगइन्स हैं जिसको आपने फिडल अराउंड करना है, जिसको आपने यूज़ करना है टू क्रिएट द 100% perfect practical website. So I hope in this topic you learned this, how to go from theory to practical, and this was just part 1. In the second part, what we will do is कि हम online जाएंगे to one of the freelancing website, Fiverr and Upwork, and वहाँ जाके हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इस theoretical knowledge को practical में transfer कर सकते हैं by getting the right brief and asking the right questions. Thank you for joining us in this journey. Keep learning and keep being a part of this great dgskills.pk की community, जिसमें आप एक दूसरे से सीखते हैं, जिसमें आप खुद सीखा हुआ दूसरों को सिखा सकते हैं, and जिसमें आप collectively grow कर सकते हैं, because it's on us to make Pakistan the #1 country in the global digital economy. And if we can do this with WordPress, that's the best way to start.